आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। नर्वस सिस्टम एक नर्व टिश्यूज का ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है वो आपका ऑल बॉडी में कम्युनिकेट करता है विथ ईच अदर। कम्युनिकेट करता है नर्वस सिस्टम ऑल बॉडी में। नर्वस सिस्टम के जरिए ही आपका कम्युनिकेट होता है। दूसरा, ये बहुत जल्दी रिएक्ट्स कर जाता है। ये रिएक्ट्स करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये इसका जो और काम है, नर्वस सिस्टम आपका बॉडीज में ऑल बिहेवियर को कंट्रोल करता है फ्रॉम ईटिंग टू स्लीप। खाने पीने से लेकर सोने तक आपका बॉडीज का जो बिहेवियर है वो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसमें जो नर्वस सिस्टम का जो यूजेस है वो दोनों ही इसका यूजेस है। पहला केमिकल एंड दूसरा इलेक्ट्रिकल, दोनों ही इसका यूजेस है। ये मैसेज को सेंड एंड रिसीव करता है। इसका जो मेन फंक्शंस होता है, इसका मेन फंक्शन ये है, वो सिग्नल ट्रांसमिट टू ब्रेन एंड बॉडी। ये जो ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें जो इसका फंक्शन है, ये बॉडीज का आपका एक प्रोसेसिंग सेंटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम लोग जो भी सोचते हैं ये सब सारा प्रोसेस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और आपको पता है कि हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो इसमें जो वो सेंस ऑर्गन में जो सेंस फंक्शन होते हैं वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं। तो जो सेंसेस है, जैसे कि आपको पता है, आंखों से देखना, सुनना, टेस्ट, ऑर्डर, स्मेल, आपका स्किन में हीट एंड कोल्ड का टच, ये सब सारा जो फंक्शंस है सेंस का, ये आपका सब कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और एक काम होता है कि ये मैसेज को जो है सेंड कर देता है। मैसेज को सेंड करता है एक सेल से दूसरे सेल्स में, सिग्नल को सेंड करता है मेनली एक सेल से दूसरे सेल्स में, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो ब्रांच होता है उससे मिलकर बना होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका जो की रोल होता है वो इंफॉर्मेशन सेंडिंग होता है। इसका की रोल इंफॉर्मेशन सेंडिंग करता है आपका बॉडीज के डिफरेंट एरियाज में एंड देन बैक टू योर ब्रेन, ठीक है। ये डिफरेंट एरियाज में इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, देन ब्रेन में भी सेंड करता है। और ये रेगुलेट करता है आपका ग्लैंड को, रेगुलेट करता है ग्लैंड की, जैसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सारे ग्लैंड को भी ये रेगुलेट करता है। इसका ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस करता है और ऑटोनॉमिक फंक्शन करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस में सच एज लाइक वॉकिंग हो गया, ठीक है, इस वॉकिंग हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, ये सब आपका इनवॉलेंट्री फंक्शंस होता है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। दूसरा होता है कि ऑटोनॉमिक फंक्शन हो गया। तो ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे कि आपको मैं ब्रेन में भी बता चुकी हूँ, हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ये सब आपका ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है। इसमें इंक्लूडिंग डाइजेस्टिंग भी हो गया। ये आपका अनकॉन्शियसनेस बॉडली का बिहेवियर हो गया जो कि अपने आप आपके बॉडी में होते रहता है। और ये एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये रोल हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका 2 हो गया। दूसरा होता है कि आपको सभी को पता है कि हर किसी का एक यूनिट होता है। तो नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसका बेसिक यूनिट है। तो न्यूरॉन्स होता है तंत्रिका कोशिका, जैसे कि आप सभी लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा तंत्रिका कोशिका, तो वही है न्यूरॉन्स। तो अब न्यूरॉन्स क्या है वो जानते हैं। पहली बात आपको बता दूं कि न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस को कंटेन करके रखा हुआ है न्यूरॉन्स। तो इसका जो फंक्शन होता है, ये न्यूरॉन जो होता है वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर होता है, ठीक है। ये मेनली मैसेंजर का काम करता है, मैसेज पहुंचाने का। तो जो न्यूरॉन्स है, आपको पता है कि न्यूरॉन्स में जो पार्ट्स होता है, आपको कुछ नेम याद होगा, आई थिंक एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी हो गया। तो यहाँ पे मैं
आपको एक छोटा सा बताती हूँ कि जो जूलॉजी बॉटनी में सोमा मीन्स बॉडी होता है, तो जो न्यूरॉन्स होता है उसमें एक्सोन और डेंड्रॉइड्स दो होते हैं। तो एक्सोन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो डेंड्रॉइड्स जो होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से डिजाइन होता है कि इसमें जो मैसेज है वो पहले वो रिसीव कर लेता है, उसके बाद ये अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में। अब न्यूरॉन्स का मेनली दो टाइप मैं आपको बताऊंगी। पहला होता है मोटर न्यूरॉन्स और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, मोटर मीन्स वाइब्रेट होना। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होता है वो मोटर न्यूरॉन्स जो होता है मैसेज को ट्रांसमिट करता है ब्रेन में, देन उसके बाद आपका बॉडीज में आता है, और जिसकी वजह से मसल्स जो है वाइब्रेट होता है, मूवमेंट्स होता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के वजह से। दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो नाम से पता चलता है कि सेंस है उसमें। तो जितने भी तरह के सेंसेस जो काम होते हैं, जैसे डार्कनेस हो गया, लाइट हो गया, मतलब आपको लगता है, या फिर जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गया, तो ये सारे ऑल अबाउट दोज थिंग्स को ये आपके ब्रेन में सेंड कर देता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अब मैं आपको ब्रेन में भी बता चुकी हूँ कि जैसे डोपामीन एक हार्मोन्स के बारे में जब मैं आप लोगों को बताई थी, तो उसमें एक जो डोपामीन हार्मोन है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो यहाँ पे भी एक न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड आया है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर, जब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज सेंड करता है, तो जब वो मैसेज सेंड करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही होता है, लेकिन एंड ऑफ द एक्सोन में जाकर के वो चेंज हो जाता है केमिकल सिग्नल में। उसके बाद एक्सोन जो है वो रिलीज करता है केमिकल सिग्नल को, इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसमें जैसे कि आपको बताई मैं कि न्यूरॉन है, सेल्स है, तो अब न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो नॉन न्यूरॉन सेल्स है एक गीलिया। तो ये क्या करता है, ये इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स है वो अच्छे से वर्क कर पाता है, इज प्रॉपरली वर्क, ठीक है। तो जो आपका गीलिया है वो आप हाँ, तो गीलिया जो है आपका, गीलिया नॉन न्यूरॉन सेल्स है, और इसके वजह से हमारा जो न्यूरॉन्स है वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है। इसका बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। ये इसका जो मेन फंक्शंस होता है, बहुत सारे फंक्शन है। फर्स्ट है कि आपका प्रोवाइड सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका न्यूरॉन्स को। दूसरा है कि वो क्रिएट इंसुलेशन करता है, इज कॉल्ड माइलिन। माइलिन की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह में मूव कर पाता है। और दूसरा होता है कि ये रिपेयर करने का काम करता है, न्यूरॉन्स को जो रिपेयर करता है और रिस्टोर करता है, दोनों ही काम करता है। इसका जो और एक काम होता है, ये जो आपका डेड न्यूरॉन्स है वो उसको ट्रिम आउट करता है, ट्रिम आउट कर देता है आपका जितना भी न्यूरॉन्स है, और उसके बाद जो डेड न्यूरॉन्स है उसको ट्रिम आउट करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट भी करता है ये। नर्वस सिस्टम में बस इतना ही था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे नर्वस सिस्टम। और मैं ये नर्वस सिस्टम पूरी एनाटॉमी नहीं बताई हूँ, बस इतना बताई हूँ जिससे आप लोगों को नर्वस सिस्टम समझ में आए, आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो ये पार्ट 1 था, और एक नेक्स्ट पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊँगी कि उसमें नर्वस सिस्टम का डायग्नोसिस क्या होगा, डिसऑर्डर क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है वो बताऊँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कि कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।